हाँ, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो हिरायामा डिजीज़ है। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया हुआ है कि हिरायामा डिजीज़ या फिर जिनकी मसल्स वीक हो जाती हैं, कोई चोट नहीं लगती और उनके हाथों से हाथ कांपने लगते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं उसमें उनको तकलीफ़ होती है, उनकी जो वीकनेस है, जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होती जा रही है। काफ़ी लोग इसके जो ट्रीटमेंट हो रहे थे वो न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा इसकी मेडिसिन चल रही होती हैं या फिर कुछ जांच चल रही होती है, एनसीवी टेस्ट, ईएमजी टेस्ट, सर्वाइकल स्पाइन की एमआरआई, यहाँ की एमआरआई, यहाँ की एमआरआई। तो वो सारी एमआरआई इसलिए नहीं की जाती कि वो हिरायामा डिजीज़ को की जाए, बल्कि इसलिए की जाती है कि ये प्रॉब्लम किसी और भी कारण चीज़ों में होती है, उसको रूल आउट करने के लिए होती है। जब वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलती तो उसको कहा जाता है कि हिरायामा डिजीज़ है। यूजुअली हिरायामा डिजीज़ को जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये चीज़ एडोलेसेंट मेल में होती है, मतलब जो यंग बच्चे होते हैं और वो भी जो मेल होते हैं उनको ज़्यादा होती है। और देखा गया है कि ज़्यादातर दोनों हाथों में नहीं होती, एक हाथ से स्टार्ट होती है और अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो दोनों हाथों में आ जाती है। ये जो कौन सी मांसपेशियों को यूज़ करती है, ज़्यादातर जो हाथ की मांसपेशियाँ, यहाँ की मांसपेशियाँ, यहाँ की मांसपेशियों को यूज़ करती है। प्रॉक्सिमल उनका हाथ पूरा उठ रहा होता है, मुड़ भी रहा होता है, सीधा भी हो रहा होता है, लेकिन यहाँ इस कोनी से नीचे धीरे धीरे ये हाथ पतला हो जा रहा होता है और यहाँ से पतला हो जाता है, यहाँ से पतला होता है, यहाँ से खड्डे हो जाते हैं और उंगलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। और जब वो हिलाते हैं काम करने के लिए तो उसमें कमी आ जाती है और थोड़ा कांपने लगता है। ये प्रॉब्लम इन लोगों को किसके कारण होती है? जेनेटिक भी हो सकती है, यहाँ पर भी कंप्रेशन हो सकता है, यहाँ भी कंप्रेशन हो सकता है और यहाँ पर भी कंप्रेशन हो सकता है, चोट लगने के कारण भी हो सकती है। तो लोगों को ये बहुत ही मुश्किल होती है कि हमें किस कारण हुई है। कुछ लोगों की जो ब्लड टेस्ट होते हैं उनमें कुछ इम्बैलेंस के कारण भी हो सकती है, क्योंकि ये डिजीज़ ज़्यादातर एक मिसमैच है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोगों में आती है। लेकिन इनका जो टेस्ट का पार्ट होता है, सेंसेशन पार्ट होता है, वो नॉर्मल होता है, इसलिए इसको ज़्यादातर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ बोला जाता है। जब किसी प्रॉब्लम का हल ऐसा होता है कि सिर्फ उसकी जो मांसपेशियाँ हैं उसी में कमज़ोरी आ रही है और जो बाकी सारी नसें हैं वो ठीक है, तो जब पावर का पार्ट आता है उसको कैसे हम दोबारा रिकवर करें, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। काफ़ी सर्जन्स ने इसके ऑपरेशन करके देखे हैं, रिसर्च करी है कि देखा गया है कि यहाँ की जो कॉर्ड है वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है, उसको अपनी जगह लाकर ऑपरेशन करके उसकी कोशिश की गई है, लेकिन उससे भी इसमें फ़ायदा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जब पेशेंट आता है काफ़ी लेट आता है और अगर लेट आते हैं तो उसके बाद उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ पहली पतली होकर जा चुकी है और दूसरा पार्ट वो यहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए उसके जो सक्सेस हैं आने की बहुत ही संभावना कम होती है। अब कहें कि जब इसकी संभावना कम है तो पेशेंट के लिए क्या इलाज बचा? तो उसके लिए इलाज बचा टेंडन ट्रांसफ़र या मसल ट्रांसफ़र। तो टेंडन ट्रांसफ़र और मसल ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये बॉडी से सबसे दूर है तो यहाँ का पार्ट काम नहीं कर रहा है। जिस दिन उनकी मांसपेशियाँ काम करनी बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, ग्रिप इतनी कमज़ोर हो जाती है, किसी को उठाने के लिए कमज़ोर हो जाते हैं, तब हम उनके मसल ट्रांसफ़र करते हैं या टेंडन ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हमें इवेल्युएट करना पड़ता है कि जो चीज़ें हैं उनमें कितनी पावर है, तो ज़्यादातर ये जो मांसपेशी होती है उसमें उनकी जो ब्रेकियोरेडियलिस है, ये वाली जो मांसपेशी है हमेशा बची रहती है, तो इसको भी ट्रांसफ़र किया जाता है अंगूठे के लिए या फिर उसको उठाने के लिए। और जो मांसपेशियाँ मोड़ने के लिए उसको यूज़ किया जाता है बाइसेप्स मसल को, जिससे ये चीज़ें यहाँ पे आ जाए और वो मुड़ जाए। इससे जब भी पेशेंट का किया जाता है तो पेशेंट ये सोचता है कि मैं जैसे बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा और पता नहीं मेरा कितना अच्छा इलाज हो रहा है। तो बिल्कुल सही है, जो कि इस टाइम अपडेटेड इलाज है वो आपके साथ हो रहा है। और ये ऑपरेशन कभी भी ऐसा नहीं सोचना होता आपको कि मैं पहले जैसा होऊंगा कि नहीं होऊंगा आपको, क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं, ये स्लोली प्रोग्रेसिव होती है, आपकी बॉडी को धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेती है। तो अगर आप ये सोचकर अपना वेट करते रहेंगे कि मैं ऐसे से इलाज कराऊंगा जो चीज़ को बिल्कुल ठीक कर देगा, तो इसमें आप अपने आप को और ख़राब कर रहे हैं। आपको जो भी मिल रहा है सर्जन एक्सपर्ट जो इसका करता है उससे मिलकर जो भी वो कहें उसको कराकर और आप अपने लेवल पर अपनी काम करने लग जाओ, क्योंकि जैसी चीज़ स्ट्रेस से और दिमाग से ये चीज़ अटैच होती है तो वो चीज़ें और तेज़ी के बढ़ जाती हैं और उसके कारण जो उसकी प्रॉब्लम है और फर्दर जल्दी डिटोरेट होकर उसकी वीकनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर लविंग आवर चैनल। नमस्कार सर।